नमस्कार दोस्तों, जावा अनलॉक्ड चैनल में आपका स्वागत है। हम एनोटेशन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे @entity एनोटेशन की। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद के एंटिटी कंपोनेंट क्लास आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिपॉजिटरी इंटरफेस स्प्रिंग डेटा जेपीए और हाइबरनेट के साथ मिलकर एंटिटी क्लास से टेबल मैपिंग करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसे ज़रूर देखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी होती क्या है। @entity JPA यानी जावा परसिस्टेंस API का एक एनोटेशन है जिसे हाइबरनेट और स्प्रिंग डेटा JPA जैसे टूल्स सपोर्ट करते हैं। जब हम अपनी जावा क्लास को डेटाबेस की किसी टेबल से मैप करना चाहते हैं तो हम उस क्लास पर @entity एनोटेशन लगाते हैं। इसका मतलब होता है यह क्लास अब एक एंटिटी है और इसका हर ऑब्जेक्ट डेटाबेस के किसी रो को रिप्रेजेंट करेगा। आसान भाषा में कहें तो @entity एनोटेशन जावा परसिस्टेंस API का हिस्सा है। जब हम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में किसी पोजो क्लास के जरिए डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें उस क्लास में @entity लगाना जरूरी होता है। इससे स्प्रिंग और हाइबरनेट उस क्लास को डेटाबेस टेबल से मैप कर पाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस स्ट्रक्चर के अनुसार टेबल बना भी देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें डेटाबेस में मैन्युअली टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट ये काम अपने आप कर लेते हैं। आपको बस ये बताना होता है कि डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स होने चाहिए और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, और ये काम आप जिस क्लास से कर रहे हैं उसमें @entity एनोटेशन लगाना ज़रूरी होता है। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन पर बात करते हैं। जब मैंने खुद स्प्रिंग बूट सीखना शुरू किया था तो मुझे भी लगता था कि एंटिटी क्लास ही डेटाबेस में टेबल बनाती है। बाद में समझ आया कि एंटिटी क्लास सिर्फ स्ट्रक्चर बताती है, असली टेबल हाइबरनेट और स्प्रिंग की डिपेंडेंसी बनाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस कंफ्यूजन में ना रहें, इसलिए मैंने इसे यहां साफ किया है। तो ध्यान रखिए, @entity एनोटेशन सिर्फ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। टेबल को क्रिएट करने का काम हाइबरनेट और स्प्रिंग डेटा JPA की अंडरलाइंग मैकेनिज्म करती है। एक और ज़रूरी बात, अगर आपके प्रोजेक्ट में डेटाबेस की ज़रूरत ही नहीं है तो एंटिटी क्लास बनाने या उसका एनोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डेटाबेस से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा तो स्प्रिंग बूट JPA जैसी डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट में शामिल मत कीजिए, वरना रन टाइम पे एरर आएगी। अब बात करते हैं एंटिटी क्लास बनती कैसे है। मान लीजिए हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़र का डेटा सेव करना है ताकि लॉगिन पेज पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड चेक कर सकें। इसके लिए हम एक जावा क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा यूज़र एंटिटी। इस क्लास के ऊपर हम @entity एनोटेशन लगाएंगे ताकि स्प्रिंग इसे एंटिटी के रूप में पहचाने, और हम @table इक्वल्स टू यूजर्स लगाएंगे ताकि हाइबरनेट इस नाम से डेटाबेस में टेबल बना सके। फिर हम इसमें फील्ड्स लिखते हैं जैसे ID, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह। ID को प्राइमरी की बनाने के लिए हम उस पर @ID और @generated value एनोटेशन लगाएंगे। हर फील्ड के लिए हम @कॉलम एनोटेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे nullable इक्वल्स टू फॉल्स या यूनिक इक्वल्स टू ट्रू। इसके बाद हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। साथ ही हर फील्ड के लिए गेटर और सेटर मेथड भी लिखेंगे।
गेटर और सेटर मेथड भी लिखेंगे, क्योंकि हाइबरनेट इन्हीं के जरिए ऑब्जेक्ट से डेटा एक्सेस करता है। अब एक सवाल, हाइबरनेट टेबल बना रहा है, लेकिन डेटाबेस कौन बना रहा है? असल में स्प्रिंग बूट आपके प्रोजेक्ट के application.properties फाइल में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी के आधार पर JDBC के जरिए डेटाबेस से जुड़ता है। आपको इसमें डेटाबेस का URL, यूजर नेम, पासवर्ड और हाइबरनेट की स्ट्रैटेजी देनी होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक application.properties फाइल है। इसे हम आगे स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल में काफ़ी विस्तार से जानेंगे। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन होते वक्त स्प्रिंग डेटा JPA एंटिटी क्लास को ढूंढता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ता है और फिर उसी हिसाब से टेबल्स क्रिएट करता है। रिपॉजिटरी क्लास @AutoWide के जरिए एंटिटी से कनेक्ट होती है और उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक डेटा को सेव या फेच करती है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको @entity एनोटेशन को समझने में कोई दिक्कत होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और जावा अनलॉक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में